स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक नए सफर में। आज है शनिवार का दिन। जैसे कि मैं हर वीकेंड पे अपनी वीडियोस बनाता हूं और उसके बाद मैं अपलोड करता हूं। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सारे आप सब अच्छे ही होंगे, आशा करता हूं। तो अभी तो मैं जा रहा हूं कुछ काम से महिपालपुर की तरफ, तो सोचा वीडियो ही बना लूं। और ट्रैफिक का नाम लिया और ट्रैफिक आ भी गया, जहां तक मुझे आइडिया है। द्वारका का एरिया तो मुझे थोड़ा ज्यादा ठीक लगता है बिकॉज ऑफ ट्रैफिक कम है यहाँ पे। और जब यहाँ पे ट्रैफिक लगता है तो फिर तो पूछो ही मत। बस ये है कि जहाँ ज्यादा ट्रैफिक लगता है वहां से तो बेटर ही है ये। तो अभी रेड लाइट आ चुकी है 70 सेकंड की। तो 5 सेकंड रह गए हैं अब और रेड लाइट खत्म होने में। चलिए फिर यहाँ से चलते हैं। अब ज्यादा हॉर्न की आवाज ज्यादा सुनाई देगी कि रेड लाइट ग्रीन लाइट हो चुकी है, तो लोग हॉर्न बजाएंगे एज यूजुअल। से बड़ा मैं परेशान हूँ भाई गॉड। हालांकि मेरे पास भी टू व्हीलर है लेकिन कहीं से भी निकल जाते हैं। चलिए यहाँ से चलते हैं। थोड़ा हल्का सा लग रहा है ट्रैफिक यहाँ की तरफ। ऐसा दिखाया है तो टाइम तो जो दिखा रहा है वो है 40 मिनट के आसपास। अब देखो कितने देर में पहुंच पाते हैं वहां पे। बस यहाँ पे रेड लाइटों पे थोड़ा ट्रैफिक ना लग जाए, क्योंकि वहाँ पे रॉन्ग साइड वाले थोड़ा ज्यादा परेशान करते हैं ना। मतलब कहीं से भी निकल जाते हैं तो उनके चक्कर में थोड़ा ज्यादा ट्रैफिक लग जाता है। तो अब यहाँ से चलते हैं सीधे। जैसे कि देख सकते हो आप, अभी तो ग्रीन हो रखी है और मैं जैसे आपको बता रहा था ये रॉन्ग साइड वाले भी निकलते ही हैं आगे से। आपको इस कैमरे में तो शो नहीं कर पाएगा बिकॉज कैमरे की एक लिमिटेड दूरी होती है। तो जहां तक मैं देख सकता हूँ वहां पे तो सब रॉन्ग साइड ही जा रहे थे। अब जोमेटो वाले को देख सकते हो राइट हैंड साइड में कितना आगे आके चल रहा है, जबकि पीछे उसकी रेड लाइट हो रखी है यहाँ से। और दोबारा रेड लाइट आती हुई। वैसे ज्यादा बड़ी रेड लाइट नहीं है क्योंकि 12 सेकंड की रेड लाइट है, तो इतना वेट नहीं करना पड़ेगा यहाँ पे। 5 4 3 2 1 हो गई ग्रीन। चलिए चलते हैं यहाँ से। अरे भाई कैसे बीच में आ गया। जैसे मैं आपको पहले बता रहा था कि कोई भी कहीं से घुस जाता टू व्हीलर वाला, तो वही आपने देख ही लिया होगा इसमें। तो टू व्हीलर का मुझे थोड़ा ज्यादा डर लगता है कि वो कहीं से भी चला लेते हैं, कहीं से भी निकाल लेते हैं। तो कार वालों के लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है चीजों के लिए। ये बहुत लंबी रेड लाइट है जिस हिसाब से दिखा रही है और मुझे नहीं लगता जल्दी पहुंच पाएंगे यहाँ से, क्योंकि रेड लाइट बहुत दूर बहुत आगे है और ट्रैफिक पीछे से लगना स्टार्ट हो गया है यहाँ पे। ऐसा लग तो रहा है ग्रीन हो गई है लाइट शायद। यहाँ पर उन्होंने स्पेस दे दिया थोड़ा सा आगे का, समझ नहीं आ रहा ग्रीन हुई है नहीं हुई है। ये भाई अपना सामान बेचते हुए। तो ग्रीन हो गई थी लाइट और अब निकलते हैं यहाँ से। फ्लाईओवर ऐसी भी रोड्स हो ना, मतलब लाइक इतना ट्रैफिक भी ठीक है, लेकिन जब बहुत ज्यादा हो जाता है ना तब बड़ी दिक्कत होती है।
कुछ वीडियोस पे तो अच्छे व्यूज आ रखे हैं, लाइक 150 के आसपास, और कुछ पे तो 2-3 व्यूज ही आ रखे हैं। अब ये है कि कंसिस्टेंसी बनाऊंगा तो ही कुछ होगा ना। अब ये तो है नहीं कि लाइक हर वीडियो पे अच्छे व्यूज ही मिले मुझे। बस ये है कि अभी जब तक चैनल ग्रो हो रहा है। अभी तो ये है कि रच के काम करना है। जैसा जैसा टाइम मिलता रहेगा वैसे तो वीडियो बनती रहेगी, और कोशिश यही है कि वीडियोस बनाता रहूं मैं। वीडियोस बनानी है मैंने, कुछ भी हो जाए, लाइक चाहे हफ्ते में 1 बनाऊं, चाहे महीने में 3 बनाऊं या 2 बनाऊं, लेकिन बनानी जरूर है, क्योंकि अगर मैं काम नहीं करूंगा तो फिर वीडियोस कैसे ग्रो होंगी, मतलब मेरा चैनल कैसे ग्रो होगा। तो ये है कि मैं ट्रैवलिंग करूं, बट अभी ट्रैवलिंग के लिए लाइक महीने का ही बजट बनाता हूं, तो उसमें भी कम से कम नाना करते 10 से 15 हज़ार तो चाहिए, जो अलग से ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस जाएगा मेरा, या उससे ज्यादा भी जा सकता है। तो ये है कि थोड़ा ग्रो हो जाए चैनल, फिर तो प्रॉपर ट्रैवलिंग की मैं व्लॉग्स ही बनाऊंगा, बेटर वीडियोस बनाऊंगा। फिर जो ये वीकेंड्स के जो मैं व्लॉग्स बना रहा हूँ अभी, लाइक जैसे कार से या स्कूटी से, तो इनको मैं कम करूंगा, फिर मैं उनके ज्यादा वीडियोस बनाऊंगा। लेकिन देखते हैं, चलो अभी कितना टाइम लगता है चैनल ग्रो होने में। 14 सब्सक्राइबर और 14-15 सब्सक्राइबर और रह गए 500 होने में। वैसे मेरा टारगेट तो है कि 1000 तक तो मैं जाऊं कैसे ना कैसे करके। तो बाकी देखते हैं कितना टाइम लगता है 1000 सब्सक्राइबर होने में। चलिए जी, लग गया ट्रैफिक यहाँ पे, ओह ग्रीन हो रखी है। अब देखता हूँ वहां तक पहुंच पाता नहीं पहुंच पाता। कोशिश करता हूँ मैं। रेड हो गई, येलो हो चुकी है, रेड हो ही चुकी है। हाँ रेड हो गई। अब वेट करना पड़ेगा यहाँ पे, धीरे धीरे करके चलते हैं वहां तक, टाइम पे पहुंच जाएंगे वहां पे। वैसे रेड लाइट है तो बहुत लंबी यहाँ की, कुछ रेड लाइट है जो ऊपर 2 मिनट से ऊपर की रेड लाइटें हैं, तो वहाँ पे ज्यादा टाइम लग जाता है। और अगर गलती से वहाँ पे ट्रैफिक लग गया रेड लाइट पे, तो ये लगा लो कि कम से कम 3-4 रेड लाइट पे ही उसी रेड लाइट पे खड़ा होना पड़ सकता है। तो वही है, अगर ट्रैफिक नहीं लगा होगा तो निकल जाएंगे, नहीं तो फिर वही है, फंसना पड़ेगा। तो 3-4 बार जब रेड लाइट रेड ग्रीन हो जाएगी, तब जाकर आपका नंबर आएगा। जैसे जैसे आगे ये मंथ निकलता जाएगा, और उसके बाद अप्रैल 15 के आसपास बड़ी गर्मी हो जाएगी यहाँ पे दिल्ली के अंदर, और 40-45 के ऊपर जाएगा टेम्परेचर। वो तो बर्दाश्त के बाहर ही होगा। ये अभी जब तक मौसम ठंडा है तब तक तो ठीक है, जहाँ मौसम गर्म होना स्टार्ट होगा तो वहाँ और बुरा हाल होगा गर्मी के मारे। इतना गर्म भी है ना तो भी मैनेजेबल है, लेकिन जब ओवर 45-40 जाता है, सॉरी ओवर 40 और 45 जाता है, तो उसमें बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत गर्मी होती है उस टाइम तो गाड़ियों की एसी भी काम नहीं करते, और बहुत सी जो गाड़ियां होती हैं वो भी हीट कर जाती हैं। ओहो, ये आपने देखा होगा कैसे प्लेन आया सामने से और लैंड हो गया। ये देख सकते हो अंकल जी को, रिक्शा टेम्पो वालों को ट्रैफिक खराब करते हुए। ये है कि नेशनल हाईवे बड़ा ट्रैफिक रहता है, ये आप देख ही सकते हो। मेरे ख्याल से अभी आप देख ही रहोगे कितनी सारी गाड़ियां हैं। लेन 4 है, और 1 2 3 4 5 लेन बना रखी है। अब वैसे तो बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं है कि जो सबसे राइट हैंड साइड वाली होती है वो होती है फास्ट लेन, फिर उससे स्लो, फिर उससे स्लो, फिर सबसे स्लो। एक जो मिडिल लेन होती है वो उसके लिए होती है, लाइक जिसमें आप स्पीड मेंटेन करके चलते हो, और जो सबसे लेफ्ट वाली लेन होती है उसमें आप सबसे वो स्लो लेन होती है, और जो सबसे राइट वाली होती है
वो फास्ट लेन होती है और ओवरटेकिंग वाली लेन होती है। वैसे तो आने वाला है महिपालपुर, उसके आगे मुझे थोड़ा कुछ और काम से जाना है, तो यहाँ पे मेरा 10 मिनट का हॉल्ट है, और कह सकते हो कि किसी से काम है तो 10-15 मिनट लगेंगे वहाँ पे, फिर आगे कंटिन्यू करता हूँ मैं। तो कुछ ज़्यादा स्लो लेन में पहुँच गए हैं, बस वाले बड़े स्लो चल रहे हैं यहाँ पे। लेन चेंज भी देख के करनी पड़ेगी यहाँ पे। तो फाइनली वो मेरा काम हो चुका है और यहाँ से मैं जा रहा हूँ गुड़गांव की तरफ। चलिए चलते हैं यहाँ से। और बड़ा स्लो ट्रैफिक है यहाँ का, स्लो चल रही है गाड़ियाँ, लिमिट है 80 की और चल रही है गाड़ियाँ 40 पे। कौन कहता है इंडिया गरीब देश है? इतनी सड़क पे गाड़ियाँ हैं और सब में एक बंदा बैठा हुआ है। इवन मैं खुद अकेला बैठा हूँ और गाड़ी चला रहा हूँ। भी बड़े मिलते हैं देखने के लिए। मेरा एक मन तो है कि बाइक रेंट करके लद्दाख का टूर करूं। अब मुझे पता नहीं है ना, मेरे को तो पता भी नहीं कैसे जाते हैं वहाँ पे, लाइक वहाँ पे क्या परमिट चाहिए होते हैं और बाइक पे कितना टाइम लगेगा। और बहुत से बाइकर तो चले जाते हैं, जिनको बाइक का शौक होता है वो तो उनके पास तो महंगी बाइकें हैं, कम से कम 50-60 लाख रुपए की बाइकें होती है, वो कंफर्टेबल बाइक्स होती है। और जो स्पोर्ट्स बाइकें हैं, लाइक काइंड ऑफ कह सकते हो जो हायाबुसा और लाइक KTM हो गई या उसका सिमिलर कोई और जैसे बाइकें हो गई, तो उसमें तो बॉडी पेन बड़ी होती है और इतनी लंबी बाइक ड्राइव करना भी आसान नहीं है। बाकी देखते हैं, अगर कोई ऐसा प्लान बनता तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। पहले यहाँ से निकला जाए। सामने का पता नहीं आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा, वहाँ पे अभी ट्रैफिक स्लो है। गुड़गांव का एरिया है तो अब ये पूरा वही है, एक तरह से साइबर हब के आसपास, साइबर सिटी कह सकते हो। तो इधर सारा IT का सारा काम है होता है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ ट्रैफिक लगना तो कॉमन है। अब यहाँ लेने ऐसे चेंज होंगी। अगर आप सीधे चल रहे हो तो ठीक है, आप ये देख सकते हो, आप कैमरे में दिख रहा है नहीं दिख रहा है मुझे आइडिया नहीं है। यहाँ पे लेने ऐसे चेंज होती है, जैसे पीछे वाला हो, यहाँ पे लोग गाड़ी ऐसे चलाते हैं कि ना पीछे वाला कोई पीछे वाला जाए भाड़ में या आगे वाला जाए भाड़ में। रास्ता तो पीछे रोड पे, ये आपने देख ही लिया होगा कैसे कट मार के निकले और आगे निकल गए। ये कम से कम होगा 12-13 लेन का हाईवे होगा, जहाँ तक मुझे आइडिया, ज्यादा ही बता रहा हूँ, इतना ही होना चाहिए जहाँ तक मुझे आइडिया है। कुछ भी कर लेना, इस हरियाणा रोडवेज से दूर रहना है, इनका भरोसा नहीं था, कहीं चढ़ा देते हैं लोग। चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और जैसे कि मैं आपको दोबारा कहना चाहूँगा, अगर आपको लगता है कि इसमें मैं और इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ तो आप मुझे कमेंट में मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको आपको पता है क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। और अभी के लिए बस इतना ही, और थैंक यू, धन्यवाद। आप लोगों का दिन अच्छे जाए। बाय बाय।